विवश कामना जीव रहें सब इच्छा केर गुलाम, संस्कार मिल योग परिश्रम शत्रु मित्र बदलाम। विवश कामना जीव रहें सब जीव कामना के विवश हैं और इच्छा के गुलाम हैं। जो इच्छाओं को जीतते हैं ऐसे बहुत कम लोग हैं, और जो पूरा जीत लिए हैं और कम लोग हैं। सब इच्छा के गुलाम, कामनाओं की विवश। संस्कार मिल योग परिश्रम शत्रु मित्र बदलाम। संस्कार, योग और परिश्रम, ये तीनों के कारण शत्रु से मित्र और मित्र से शत्रु लोग हो जाते हैं। संस्कार, योग और परिश्रम, इन तीन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। सबके मन में संस्कार है, वासनाएं हैं, मान्यताएं हैं, अलग अलग अंतःकरण है, अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग संस्कार हैं। सबके संस्कार एक समान नहीं। दो मित्र, तीन मित्र मिलने आते हैं, देखते हैं कि उनमें सब में भिन्न रुचियां हैं। जब मैं बोलता हूं तो एक तो बहुत सन्नद्ध होकर के सुनता है और एक इधर उधर ताकता रहता है। मैं कहता हूं अच्छा अब जाओ अपना काम करो। नहीं महाराज आपके पास आया हूं। मन कहता और रुको। दूसरा उठ के इधर उधर घूमने लगता है। वो यही सोचता होगा कब छुट्टी मिले और यहाँ चलें। भिन्न संस्कार हैं, एक संस्कार नहीं। सबके संस्कार अलग अलग हैं। और योग, संयोग, प्राणी पदार्थों का संयोग। सुसंग मिल गया, कुसंग मिल गया, उससे चित्त में परिवर्तन हो जाता है। और परिश्रम, अपनी तरफ से चेष्टा, अपनी चेष्टा बदल गई, भिन्न ढंग से काम किया, बदल गया। तो मन के संस्कार, प्राणी पदार्थों का संयोग और अपनी रुचियों के अनुसार काम करने की प्रवृत्ति, इन तीनों के कारण से शत्रु मित्र हो जाते हैं, मित्र शत्रु हो जाते हैं, अपने दूर हो जाते हैं, दूर अपने हो जाते हैं। ये सब बदलता रहता है। मिलन वियोग है संजोगन कस लटकत तजधाम। मिलना और बिछुड़ना एक संयोग है। इसमें क्यों लटकते हो? तज धाम, अपना धाम छोड़ करके। अपने धाम का तो पता नहीं है, और दुदुलके में पता भी है तो उसमें ठहरते नहीं है। ठहरते नहीं है तो उसका आनंद नहीं है। अपने धाम में कोई ठहरे तो अपना आनंद समझेगा उसका, उस धाम का, तब उसको रस लगेगा और तब बाहर वाला कांटा लगेगा। जब बाहर फूल लगता है तो भीतरे कांटा लगता है। एकाग्र होना ही फांसी है। सब कुछ छोड़ करके एकाग्र हो जाना फांसी जैसा। और जब एकाग्रता का रस मिल जाता है तो ये बाहर फांसी लगता है, कहीं मन लगाना। स्थिर तत्व आत्मधाम है, सदा एक रस। बोधवान को चाहिए कि बोध में रहे और देह के विषय में समझे ये मिटने की तरफ जा रही। सारा संयोग आजकल में ओझल होने वाला है। इनमें कहीं अपने मन को नहीं रखना है, और देह छूटते ही नित्य स्थिर धाम में मैं स्थित हो जाऊंगा। आज ही हूँ, लेकिन आज जगत प्रतीत होता है, फिर जगत प्रतीत नहीं होगा। तो मेरा तो स्थिर धाम निरंतर निकट आ रहा है।
जहाँ सारे क्लेशों का अंत है, सारी विपत्तियों का अंत है, परम निश्चल परमानंदमय सब समय के लिए, उस समय बहुत निकट आ रहा है। इस प्रकार चित्त में उत्साह होना चाहिए। विदेह मोक्ष के लिए मन में उत्साह होना चाहिए। देह में रह करके तो उपद्रव है। ज्ञानी पुरुष जो मुक्त आत्मा जीवन मुक्त है, उसको भी जब तक देह में रहना है, दैहिक सुख दुख से छुट्टी नहीं पा सकता, अनुकूल प्रतिकूल से छुट्टी नहीं पा सकता है, वो तो सहने पड़ेगा। देह भी न रहे, सब मामला खत्म, झंझट खत्म। ये बोध और ये स्थिति तब होगी जब दृश्य सदैव असार लगे, दृश्य अभाव। स्वामी शंकर ने भी कहा है कि देहाभिमानी को दृश्य अग्रहण कैसे होगा। दृश्य अग्रहण अंतिम स्थित है। दृश्य मन से प्रतीतमान सारा प्रपंच अग्रहण न ग्रहण करे। चश्म बंदो गोश बंदो लभ्य बंद, रूमी साहब का वचन, सनत कुमार का वचन, यत्र नानद पश्चित नानद श्रोत नानद विजानात सबूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वो भूमा की स्थिति है। साहब का कथन समझ बूझ जड़ हो रहा है, समझ बूझ करके जड़ हो जाए, अनाड़ी बन जाए, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। समाधि मृत सिखाती है, परमार्थ मृत सिखाता है। मृत से देहाभिमानी भयभीत है, ज्ञानी आनंदित है। मृत प्रपंच को खत्म करती है, देह प्रपंच को। साधना द्वारा उद्वेग प्रपंच खत्म हुआ, देह प्रपंच मृत से खत्म। बोधवान मृत्यु को प्रिय समझते हैं। दृश्य अभाव, दृश्य अग्रहण जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक ये स्थिति नहीं आएगी। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कई जगह कहा ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाने से कोई ब्राह्मी स्थिति थोड़ी होती है। अहम ब्रह्मास्मि चिल्लाते हैं, ये तो नारा है। दृश्य अग्रहण अहम ब्रह्मास्म का मतलब है। दृश्य अभाव, जो सहज लोग कहते हैं भैया वो तो सब कुछ त्याग कर खाली परमात्मा में लीन है। मैं दिल्ली के पास एक जगह था तो एक भक्त मिले, ज़्यादा सक्रिय वैष्णव भक्त। उन्होंने कहा महाराज अमुक महात्मा तो सदैव लीला ही देखते रहते हैं। तो लीला देखने वाले के लिए कहा राधा बाबा को, गीता प्रेस में रहते थे, गीता वाटिका में, उनको मैंने उनके 2 बार दर्शन किए हैं। सन्यासी थे, वैराग्यवान थे, और वो कहते थे कि जब मैं घूमता था कबीरपंथी आश्रमों पर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। खटपट रहित, कर्मकांड से रहित, सरल सहज। मैं कबीरपंथी आश्रमों पर ज़्यादा रहा करता था। विद्वान थे, इंग्लिश भी ठीक से जानते थे और परम विरक्त थे। लेकिन अब उनकी रुचि हो गई थी, भगवान कृष्ण पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। रसिक भाव में वैराग्यवान थे और ऐसे गैरिक वस्त्र,
बहुत संक्षिप्त सब भक्त लोग आए, कई बार मौन हो जाए, तो उनके लिए उन्होंने कहा वो तो सदा लीला ही देखते रहते हैं। तो ऐसे लोग भावना होती है कि भगवान लीला कर रहे हैं, वो लीला जो रास लीला वो चिन्मय है, दिव्य है। तो कल्पना वैसी होती तो कल्पना में वही लगता है कि सब गोपिकाएं और कृष्ण भी अनेक रूप हो करके और सब आकाश में नाच रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और गोलोक में तो अनादिकाल से लीला हो रही, अनंत काल तक लीला होती रहेगी। ऐसी ऐसी धारणाएं बना ली जाती हैं। लेकिन खास बात है उनकी कि दुनिया से वैराग्य, और जो कुछ भी हो उसी में मन लगाए। आए तो उल्टा रास्ता, ये सब मन की लीला है। जहाँ मन विलीन हो जाता लीला कहाँ रहेगी। मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि ब्रह्मज्ञानी सदैव चिन्मय ब्रह्म को ही देखते रहें। मैं तो श्री कृष्ण के चरण रज और उनके चरणों को ही निहारता रहता हूँ। वह ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान को भी चुनौती दे दी है। तो ये भावनाएं हैं और शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से बहुत बड़ा भटकाव है। ये सब मन के लिए किसी चरण देखना, चाहे राम का, चाहे कृष्ण का, चाहे कबीर का, चाहे बुद्ध का, किसी चरण देखना, ये भक्ति भावना है। इन सब महापुरुषों के चरण और पूरा शरीर सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व मिट्टी में मिल गए हैं। जो आपके निकट है आपका आत्मा है। निकट कहने का तरीका है स्वयं है। और मन बिल्कुल विलीन हो जाने पर फिर क्या रहता है? किसी क्षण रहता है, किसी का रूप रंग रहता है। करकंज पद कंजारणम की कोई गुंजाइश है? मन विलीन हो गया, बस कुछ नहीं, सन्नाटा, शून्य, दृश्य प्रपंच का अंत। इसलिए स्वामी शंकराचार्य की बात ही ये ठीक है। दृश्य अग्रहण, दृश्य का त्याग। मन स्थिर हो गया तो दृश्य अपने आप शांत हो गया। मन से दृश्य चलता है। इसलिए समाधि की लीनता दृश्य का अभाव है। मिलन वियोग है संयोगन कस लटकत तज धाम। मिलना और बिछुड़ जाना ये संयोग है। और इसमें क्यों अपने धाम को छोड़ करके लटक रहे हो? क्या मिला, क्या बिछुड़ा? सब झूठ। बाहर का पूरा फीका हुए बिना अंदर में अखंड तृप्ति नहीं होगी। है प्रारब्ध भिन्न सभिन्न के पुरुषार्थ रहत सकाम। सबका प्रारब्ध भिन्न भिन्न है। अच्छे अच्छे निकट के मित्र का प्रारब्ध ऐसा होता है वो दूर चले जाते हैं। जो कभी अलग होने की नहीं सोचते थे, प्रारब्ध का चक्कर ही ऐसा आता वो अलग चले जाते हैं। और जो दूर के थे अपरिचित, वे आ करके इतना जुड़ जाते हैं कि साथ बने रहते हैं। तो ये प्रारब्ध है। सबके भिन्न भिन्न प्रारब्ध। पुरुषार्थ रहत सकाम। पुरुषार्थ का है अभिप्राय परिश्रम, रुचि। पुरुषार्थ का खास अर्थ है पुरुष का प्रयोजन। पुरुष आत्मा है, उसका प्रयोजन है दुख की अत्यंत निवृत्ति। तो मनुष्य का पुरुषार्थ है दुख से सर्वथा छूट जाना। पुरुषार्थ का दूसरा अर्थ है परिश्रम, मेहनत, रुचि के अनुसार कर्म करना। पुरुषार्थ रहत सकाम। सबके पुरुषार्थ, सबके परिश्रम सकाम है। अपनी अपनी कुछ कामना है, अपनी अपनी रुचियां हैं। तो अपनी रुचि के अनुसार अदल बदल जाएंगे। क्या उसको लेकर के रो रहे हो? प्रिय से प्रिय व्यक्ति का शरीर छूट सकता है। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। तो है प्रारब्ध भिन्न सभिन्न के पुरुषार्थ रहत सकाम।
आप को घात करें सब, क्या नारी नर जीव तमाम। तमाम नाम संपूर्ण, नर हो या नारी हो, सब अपने अपने का घात करते हैं, अपने अपने आप का विनाश करते हैं, पतन करते हैं। मन में मोह उत्पन्न करना, काम कीचड़ में पड़ना, क्रोध लोभ में पड़ना, राग द्वेष में पड़ना, कलह में पड़ना, ये अपने आप के साथ दुश्मनी करना है। क्या नारी नर जीव तमाम। तमाम नर नारी, सभी नर नारी सब अपने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। महाभयानक है बन इनको 300 रहो अकाम। ये मनुष्यों का बन बड़ा भयंकर है, इनसे निष्काम रहो, नहीं तो उलझ जाओगे। ये मनुष्य ऐसे हैं, तमाम इच्छा वासना वाले हैं और तुमसे राग लगा करके फिर विपरीत काम करेंगे। इसलिए सबसे सावधान रहो, कहीं मोह न बनाओ, कहीं बैर न बनाओ। सबके प्रति हित कामना, सबके प्रति सुंदर भाव, और ये समझे रहो कि सब छुटहा है, छुटा हुआ है ही नहीं, है नहीं है। जो है कहा जाता वो नहीं है, पहले वाला नहीं हो गया। जीवन के पिछले दृश्यों का लापता, कुछ पता नहीं कहाँ गया, आज का भी लापता हो जाएगा। ये विवेक रखो। जड़ कारण चल खंड प्रिया कर, चेतन अचल अकाम। जड़ कारज, कार्य और कारण जड़ में होता है। कारण और कार्य, कारण है मिट्टी पानी आग हवा के कण, वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस रेडियम इत्यादि के कण। ये जड़ तत्वों के कण ये कारण हैं और इनसे निर्मित पदार्थ कार्य हैं। शरीर, मकान, पर्वत, झरने, नदियाँ, पत्थर, फूल, पत्ते, हीरे मोती, समस्त निर्मित वस्तु ये कार्य हैं। जड़ कार्य, जितने जड़ कार्य हैं ये चल हैं, चंचल हैं, बदल रहे हैं। खंड, खंड है, टुकड़े टुकड़े टूट जाने वाले। प्रिया करी, इसी को प्रिय करके मानते हो। किसी देह में मोह करते हो, देह क्या है? पानी का बुलबुला। किसी मकान, किसी भूखंड, किसी वस्त्र, बर्तन, किसी भी चीज को प्रिय करके मानते हो, क्या है? वो पदार्थों का एक फेना है, बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, खो जाएगा। चेतन अचल काम, तुम चेतन हो, अचल हो, तुम्हारा स्वरूप ही निष्काम है। तुम तो जबरदस्ती कामना बना रखे हो, तुम्हारे स्वरूप में कामना नहीं है। कामना तुम बनाते हो भ्रमित हो करके। स्वतः अखंड खंड को पकड़े बरबस दुख लगाम। तुम स्वतः अखंड हो, न टूटने वाला, न बिखरने वाला, अपने आप से न बिछुड़ने वाला। मेरा अगर अपना कुछ है तो अपना अस्तित्व है, आत्म अस्तित्व, वो कभी बिछुड़ने वाला नहीं है, अखंड है। लेकिन खंड को पकड़े, वो अखंड खंड को पकड़े है। जो अमर है वो मर को पकड़े है। जो स्थिर तत्व है वो ऐसे पदार्थों को पकड़ता है जो स्थिर नहीं है। तो इसका परिणाम क्या होगा? बरबस दुख लगाम। जबरदस्ती वो दुख में लगा रहेगा, जबरदस्ती न चाहते हुए खिंच खिंच करके दुख में वो तड़पता रहेगा। तुम अखंड हो, स्थिर हो, निष्काम हो, तृप्त हो, असंग हो, अकेला हो,
अब ये टूटे फूटे पदार्थों को पकड़ पकड़ करके मोह करते हो तो दुख न पाओगे तो क्या पाओगे? ये टूटे पदार्थों को क्यों पकड़े हो, इसका मोह क्यों करते हो? देह है गुजर बसर के लिए, गुजर बसर कर लो बस, अनासक्त। जल प्रवाह जड़ तत्व क्रिया या चेतन किए मुकाम। जड़ तत्वों की क्रिया जल प्रवाह की तरह है। गंगा पास में बहती है, जा करके खड़े होके देखो, जो धारा सामने आई आगे निकल गई, वो लौटने वाली नहीं। जल प्रवाह जैसे जल का प्रवाह, जड़ तत्वों की क्रिया ऐसे क्षण क्षण सब बदलता है। घर में रखी हुई वस्तुएं हर समय बदलती हैं। फूल है कुमला जाता है, फल है बिगड़ जाता है, कपड़े हैं पुराने हो जाते हैं, बर्तन पुराने हो जाते हैं, मकान बनाओ चिकना चुथड़ा करो, बदलता रहता है। जब हम मकान बना करके रंगते पोतते हैं, तैयार करते, उद्घाटन करते, समझते नया है, नया नहीं रहा, बदल गया, देखने में नहीं आता, कुछ दिन में पता लगेगा। हर क्षण रासायनिक क्रिया निरंतर निर्मित पदार्थों में होती रहती है। रासायनिक क्रिया का अर्थ है वह शक्ति जिसके द्वारा वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती है। जैसे दूध से दही, तो समस्त वस्तुओं में रसायन शक्ति है और समस्त निर्मित पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गतिमान है, जल के प्रवाह की तरह। चेतन किए मुकाम, चेतन उसमें मुकाम करके बैठा है। भंवर जाल में आसन माड़ा, साहब पहले कहा गए, भंवर जाल में आसन जमाया है। पानी का भंवर, उसमें आसन जमा पाओगे? जहाँ तुम बैठे हो बैठे रह पाओगे? नहीं हटोगे तो हटा दिए जाओगे। नहीं छोड़ूंगा। ट्रेन की यात्रा थी, एक्सीडेंट हो गया तो एक बच गए, विद्वान थे और दूसरे भी विद्वान थे, प्रसिद्ध थे, नाम भूल गया, बहुत दिन हुआ। तो उन्होंने लिखा दुर्भाग्य, वे ऊपर बर्थ पर थे और लेटे। विनोद में सब कहते ही रहते हैं कि देखो अब मैं अचल हो गया हूँ, हट नहीं सकता इससे। सो गए। रात में एक जगह एक्सीडेंट हुआ, बड़े जोर से धड़ाम से हुआ। तो कहे कि वो वहाँ से उछले और गिरे और दूसरे तरफ से लकड़ी टूटी और उनको घुस गई और तड़फ के मर गए। मुझे चोट आई और मैं जीवित बच गया। मैं अभागा क्यों बचा? वे बच जाते अच्छा था, वो बड़े योग्य थे, उनका जीवन बहुत कीमती था और मैं बच गया। शायद वो कुछ ऐसा लिखे थे कि मैं कहता था ऊपर चला जाऊं मैं, वो थोड़ा बुजुर्ग थे, कहे नहीं मैं ही जाता हूँ। लेटे और कहे अब मैं अचल हो गया, अब नहीं उठूँगा। विनोद किए तो ये तो विनोद रहा, अचल रहे और चल गए। घर बना करके हम बैठ गए, बस अब हम बैठ गए। अरे बैठ कहाँ गए? मौत आके पुकारेगी, झट से भागना पड़ेगा। जो हम मुकाम बना करके बैठे हैं वो धोखा है। इतने समझो मुसाफिर खाने में हैं, अपना काम करना है। देह धरत फिर छूटत जावे जलत कामना घाम। देह ये जीव धरता है और छूटती जाती है और कामना के घाम में ये जलता रहता है। हरदम इच्छा की आग लगी रहती है, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ,
सब समय अपूर्ण 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 अपूर्णता के दर्शन होते रहते हैं। खाने में अपूर्णता, कपड़े में अपूर्णता, रुपये में अपूर्णता, निवास में अपूर्णता, संगी साथियों के व्यवहार में अपूर्णता, हर समय अपूर्णता के दर्शन होते रहते हैं। ये दरिद्रता चीज़ों के मिलने से नहीं मिट सकती है, ये संतोष से मिटेगी, निष्काम होने से मिटेगी, त्याग से मिटेगी। मैं असंग हूँ, अकेला हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ये चाहना का रोग बना करके मैं पीड़ित हूँ। देह है तो देह के लिए बिन तेह चाहत बिन चाह, बिना चाह के उसको चाहते हैं। कोई कामना नहीं, जो सहज मिल जाए गुजर बसर बस, उसमें भी कोई हैरानी परेशानी नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं कि ये मिले, जो मिले वो ठीक। एक संत आए जब, तो मैंने अपने साधक से कहा, योग्य विद्वान बुजुर्ग, मैंने कहा चौकी लगा दो, तो सामने बैठे थे। कहे नींद आनी चाहिए, चौकी हो नीचे हो। बहुत बढ़िया बात कहे। चौकी में कोई कुछ धारा है, चौकी हो जमीन हो, नींद आनी चाहिए। तो जो मिले तृप्त। जीवन निर्वाह में भी अगर ख्वाहिश रखोगे तो जलोगे। ख्वाहिश तो आग ऐसी है जो जलाती रहेगी, पूरी ख्वाहिश छोड़ देने पर शीतलता मिलेगी। जड़ की देह जड़े में मिल गए, बदलत जय परिणाम। जड़ की देह है और जड़ में मिल जाएगी, क्योंकि उसका परिणाम है बदलना। अंतिम क्या है? बदल जाना। प्रेरक चेतन जो जय घट में जान मात्र ते ही नाम। जो जिस घट में प्रेरक है वो चेतन है, जान मात्र है, ज्ञान मात्र है। सब देहन से मोह तजय निज तन से उपराम। कल्याणार्थी को चाहिए कि सभी देहों से मोह छोड़ दे। नेमी प्रेमी आस पास दूर कहीं के हो, किसी के देह में मोह न बनावे। और निज तन से उपराम, अपना माना हुआ यह हड्डी का ढांचा जिसमें चाम लपेटा है और दुर्गंधी भरी है और फोड़ा फुंसियों का घर है, रोग व्याधियों का घर है, उद्वेगों का घर है, इससे भी पूरा उपराम रहे। कहाँ कबीर सुबस तब होवे जब छोड़े सुख बाम। विशाल देव कहते हैं कि कबीर साहब का ये उपदेश है कि तब ये जीव सुबस होगा, सुख बाम छोड़ दे, बाम का सुख छोड़ दे। बाम कहते हैं स्त्री को। तो ये पुरुष के लिए लेखक पुरुष है, रचयिता पुरुष है, और यही बात उलट करके पुरुष के लिए होगी। कोई भी साधिका का सोचेगी कि जब पुरुष का मोह छोड़ दे, पुरुष के अंग मिलन की चेष्टा छोड़ दे, तब सुखी होगी। बात है काम वासना। काम वासना के त्याग से शांति मिलेगी। काम वासना, काम क्रिया, ये सब का त्याग, ये अंतिम बात है। तजि दियो मोह सुबस करो मन को। 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 तजि दियो मोह मोह के से मार्ग छूटे अवगुण उपजे तन को। मोह किए से मार्ग छूटे अवगुण उपजे तन को। जौन जीव सब मन के बधुआ, हानि न जानवा निज को। तजि दियो मोह सुबस करो मन को। तजि दियो मोह सुबस करो मन को। तजि दियो मोह
उनके विवश रहो मत संतो जो नहीं जीते मन को। उनके विवश रहो मति संतो जो नहीं जीते मन को। आपन हानि किए वह पहले घाली चले वही तुमको तज दियो मोह। सुबस करो मन को तज दियो मोह। सुबस करो मन को तज दियो मोह। गुरु विवेक से चलो चलाओ मोहन राखो उनको। गुरु विवेक से चलो चलाओ मोहन राखो उनको। यही में हित है तुमरो सबको जो मानो सति मत को तज दियो मोह। सुबस करो मन को तज दियो मोह। सुबस करो मन को तज दियो मोह। नहीं तो भरमो जस मन भावे रोक सके को तुमको। नहीं तो भरमो जस मन भावे रोक सके को तुमको। गुरु की दया साधु की संगति कहत सदा यही हित को तज दियो मोह। सुबस करो मन को तज दियो मोह। सुबस करो मन को तज दियो मोह। सद्गुरु आज्ञा देते हैं मोह छोड़ दो और अपने मन को सुबस करो। मोह छोड़ दिए बस मन सुबस, मोह किए मन भी बस। तो वैज्ञानिक तथ्य है, तर्क है, एकदम लॉजिक, विश्वास नहीं खाली। विश्वास तो हर जगह करने की जरूरत पड़ती है। जो लॉजिक है, तार्किक है, वैज्ञानिक है, उसमें भी विश्वास जब तक न करोगे तब तक उस सक्रिय रूप जीवन में उतरेगा नहीं। लेकिन जो वस्तु ही ना हो उस पर कोई विश्वास करे तो बेकार है। वस्तु हो और फिर विश्वास हो। तज दियो मोह सुबस करो मन को। एक व्यक्ति मर गया तो उसका जो अत्यंत प्रेमी हो छटपटा रहा है, दूसरा तटस्थ है। एक ही घर की दशा है। एक ही घर में जिसका पुत्र मर गया है वो अत्यंत आहत है, जिसका भतीजा है दुखी वो भी है लेकिन वो थोड़ा कम है। पड़ोसी खेद प्रकट करता है और जो शत्रुता मानता है वो सोचता अच्छा हुआ मर गया, बहुत अहंकार किए बैठे थे, अच्छा हुआ। कैसे मन की लीला है, खाली मन की लीला है। अपना भी जो माना वो मन की लीला और कुछ नहीं। एक राही है, आया था चला गया, सहज भाव से रहें।